हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपने कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 2 सीएमए इंटर के सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ला सकते हैं। बहुत ईजी है बच्चों इसमें एग्जाम्शन लाना। फिर से आप पूछोगे सर एग्ज़ाम कब हो रहे हैं, तो भाई 2021 के एग्ज़ाम का मुझे भी कुछ नहीं पता एंड एज आई टोल्ड यू बच्चों, इंस्टीट्यूट को भी कुछ नहीं पता होगा, मोस्ट प्रोबेबली उन्हें भी नहीं पता। वो भी बच्चों को कह रहे हैं कि भैया तुम देख लो, अपना जैसे पढ़ना है देखते रहो। तो भाई आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, आप अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो बहुत ईजी है, बहुत कम टाइम लेगा एंड इसमें भी बच्चों मोस्टली बच्चों की एग्जाम्शन आती है। सीएमए इंटर में सबसे ज़्यादा एग्जाम्शन, वैसे सीएमए इंटर के चारों ही सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एग्जाम्शन आती है। इसी तरीके से जब आप सीएमए फाइनल में जाओगे, सीएमए फाइनल में भी जो ग्रुप 2 है उसमें ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में हर बच्चे की एग्जाम्शन आती है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 1 में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हर चीज़ को डिटेल में देखा है। ग्रुप 2 ना बहुत छोटा है, वास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1, चाहे इंटर की बात हो चाहे फाइनल की बात हो, और काफ़ी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, अब टेक्निक की बात करें तो वंस अगेन स्मार्ट वर्क करो बच्चों, और आपको अपने टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको टेक्स्ट बुक से नहीं करने, वो मैं अभी आपको बता दूंगा आगे। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, 18 से 20 दिन, 18 to 20 days इट विल गोइंग टू टेक to finish all the syllabus of cost and management, cost and financial management। अब 18 से 20 दिन में कैसे करना है, क्या टेक्निक होगी, अगर आप भी उसको फिनिश करना चाहते हो 18-20 दिन से भी पहले हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों आप हमारी ऐप डाउनलोड करो एंड ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो भाई 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, 50 मार्क्स का कॉस्ट मैनेजमेंट है। कॉस्ट मैनेजमेंट में पहला जो क्वेश्चन है बच्चों 14 मार्क्स, जैसा आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो पूरा का पूरा सिलेबस या फॉर्मेट है, उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हमारे पास कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी होगा। तो कंपलसरी क्वेश्चन फर्स्ट है 14 मार्क्स का, कैसे प्रिपेयर करेंगे भाई। ऑब्जेक्टिव है तो आप बुक के ऑब्जेक्टिव देखो, आप पिछले साल जो ऑब्जेक्टिव्स आ रखे हैं वो देखो, और थ्योरी को एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद बात करें अगले 4 क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन हैं वो 12 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात की जाए बच्चों तो 62 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब ये कुछ बातें हैं बच्चों, अगर मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स में देखूं तो हमारे सारे सब्जेक्ट में ग्रुप 4 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में जो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कॉस्ट मैनेजमेंट में है, इसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी आने के चांसेस हैं। सो थ्योरी में क्या क्या आएगा, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपको मिलेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहाँ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, डिफरेंस, इनमें से कोई सा एक पार्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एब्जॉर्प्शन वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट, इनमें से एक पोर्शन आएगा ही आएगा। बजटरी कंट्रोल, जीरो बेस्ड बजटिंग, फिक्स्ड बजट वर्सेस फ्लैक्सिबल बजट, प्रिंसिपल बजट एंड परफॉर्मेंस बजट। इसमें से बच्चों प्रिंसिपल बजट के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, बाकी ये सब भी आ सकते हैं। तो बस इतनी सी थ्योरी है, ये मैं पूरी की पूरी थ्योरी बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस बजट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये हमारे एग्जाम में आता है। एंड लास्ट है लर्निंग कर्व, जिसमें या तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व आएगा या फिर यूजेस या तो फीचर्स। तो बस इतनी ही थ्योरी है, इतना ही आपका थ्योरी का कंटेंट है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, 100% थ्योरी फिनिश हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे एग्जाम में क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में डिसीजन मेकिंग जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें से आता है। डिसीजन मेकिंग में बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग, की फैक्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट 12 मार्क्स का पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड की फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। एंड एग्जाम में देखा गया है कि सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर प्राइसिंग आया, उसके अलावा सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड की फैक्टर के ही क्वेश्चन आए हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी जो चेंज इन पीरियड वाला होता है कि जिसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशन पीवी रेशियो का फॉर्मूला, इसे थोड़ा सा बीच में एडिट करेंगे, जिसमें फिर से मार्जिनल कॉस्टिंग में भी बच्चों वही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसमें हमारे पास पीवी रेशियो का एक फार्मूला होता है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के बिहाफ पे। और जितने क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उसमें मोर देन हाफ क्वेश्चंस आपके सीएमए फाइनल से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ छोटे वाले क्वेश्चन करना, बाकी आप सीएमए इंटर के ग्रुप 2 में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको करो। इवन ग्रुप 1 में जो कॉस्टिंग में एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कर लो, इनफ है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक बजटरी कंट्रोल, कोई सा भी बजट आ सकता है जिसमें फ्लेक्सिबल बजट हो गया बच्चों, प्रोडक्शन बजट हो गया, सेल्स बजट हो गया, कोई सा भी बजट आ सकता है, मास्टर बजट, एनीथिंग। एंड उसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन। अब थ्योरी कोई सी भी हो सकती है, जो हमने पिछले स्लाइड में हमने जितने भी टॉपिक्स देखे थे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली एक फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड कॉस्टिंग हो सकता है। उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अलावा मटेरियल लेबर किसी का भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो राइट शॉर्ट नोट किसी 3 टॉपिक्स में आउट ऑफ द 4, एंड जो 4 टॉपिक्स है वो थ्योरी के वही होंगे बच्चों जो पिछली स्लाइड में हमने थ्योरी के टॉपिक्स देखे हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 14 मार्क्स का, एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर करने की टेक्निक हमें पता ही है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 to 10, अगले जो 3 क्वेश्चन हैं बच्चों, अगले जो 4 क्वेश्चंस हैं वो 12 मार्क्स ईच हैं, जिसमें से यहाँ 2 लिखा है, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने हैं, और मैक्सिमम ये भी 62 का है, जिसमें से 50 मार्क्स हमें 50 मार्क्स हमें अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ थ्योरी की बात करें बच्चों तो FM इंट्रोडक्शन, वेंचर कैपिटल, विंडो ड्रेसिंग, सेबी, डेट सिक्योरिटाइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस की बात करें तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशोज, इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ये पूछी जा सकती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, इसमें लीवरेजेस की सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक होता है। एंड लास्ट इज कैपिटल बजटिंग, जिसमें कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, नीड्स क्या होते हैं, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो वहीं से आपको इसे करना है, और इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं बचती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखूं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए रेशोज का होगा, जो कि फॉर श्योर आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन होगा, और वो भी किस टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको कुछ आइटम्स दे रखे होंगे और बोलेगा आप बैलेंस शीट बनाओ, मतलब स्टूडेंट्स, तो रेशियो में वो क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, जिसमें ढेर सारे आइटम्स दे रखे होंगे और आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, डेट, कैपिटल लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, ये सब डाल के एक बैलेंस शीट कंप्लीट करनी होगी। रेशो का वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। फंड फ्लो, कैश फ्लो की बात करें तो इसके लिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फंड फ्लो के करना, कैश फ्लो के मत करना। कैश फ्लो के लिए जो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रखे हैं, सिर्फ वही करना। अच्छी बात यह है कि भाई सेम टू सेम कैश फ्लो मैनेजमेंट हमारा ग्रुप 2 में भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो हमारे पास रिसीवेबल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन होगा पार्ट ए का। एंड नेक्स्ट होगा लीवरेजेस या डिविडेंड मॉडल में से कोई सा एक, जिसमें वॉल्टर मॉडल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पाए गए हैं। लीवरेजेस बहुत ईजी होता है, इसीलिए इसके क्वेश्चन आने के थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन एग्जाम में सब कुछ करना है। मैं सिर्फ आपको नंबर ऑफ आइटम्स या टॉपिक्स बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का या लीवरेजेस का क्वेश्चन आ सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जहाँ हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, वैक। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th जो होता है वो कैपिटल बजटिंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट है वो आइदर इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स और इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। सो 12 में से 3-4 मार्क्स का ये हो गया, एंड फॉर श्योर 9, 8 और 9 मार्क्स का हमेशा आपका कैपिटल बजटिंग होगा। ऑलवेज 8 एंड 9, तो सबसे हैवी मार्क्स का कैपिटल बजटिंग ही होता है। वंस अगेन बच्चों, कैपिटल बजटिंग में जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब CMA फाइनल में जो SFM है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। कैपिटल बजटिंग के टॉपिक भी आप कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से, वरना टेक्स्ट बुक में आप अपना माथा फोड़ते रह जाओगे और समझ नहीं आएगा, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारे पास, जिसमें कुछ थ्योरी के पॉइंट्स आएंगे, 4 आएंगे, 4 में से 3 हमें अटेम्प्ट करने होंगे। बस इतना सा है बच्चों इस वीडियो में। अगर आप में से कोई भी विदिन 20 डेज़ अपना कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिनिश करना चाहता है तो वो हमारी ऐप को डाउनलोड करे। हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाके डेमो क्लास देखें। इनकेस अगर शी आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे क्लास ले सकते हो। एंड दिस इज़ द नंबर इन केस यू हैव एनी डाउट। एंड किसी भी बच्चे को ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन चाहिए सारे के सारे, तो मेरे पास सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई कर देना एंड बता देना बच्चों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दूँगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करो। बाय बाय।